गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम देवाशीष है और आज फिर हम यूथ पब्लिकेशंस का केमिस्ट्री का टॉप 50 क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक पोट्रियम, ड्यूट्रियम और टाइट्रियम है। समस्थानिक टाइट्रियम का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। यानी कि ध्यान दीजिएगा, पोट्रियम का होता है 1 1, क्लियर। टाइट्रियम का होता है 1 3 और ड्यूटेरियम का होता है 1 2, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका जिनका क्या होता है, परमाणु क्रमांक और समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। जैसे हाइड्रोजन का ही देख लिए, देखिए क्रमांक सेम है, 1H1 1H2 फिर उसके बाद 1H3। देखिए पोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम, ये परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइसोबार। वह तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोबार। क्या कहलाते हैं? आइसोबार। इसको समभारिक भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, समभारिक का मतलब होता है मास नंबर सेम। नेक्स्ट है, समभारिकों समभारिकों में डैश की संख्या समान होती है। तो क्या हो जाएगा? समभारिकों में नाभिक की संख्या समान होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डैश के रूप में जाना जाता है। क्या हो जाएगा? आइसोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान द्रव्यमान वाले न्यूक्लियोलाइड्स कहलाते हैं। क्या हो जाएगा? आइसोबार। नेक्स्ट देखते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक डैश इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। तो क्या हो जाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट देखते हैं, जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उस तापमान को क्या कहते हैं? उस तापमान को कहते हैं परम शून्य तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयल के नियम के अनुसार बॉयल के नियम के अनुसार क्या होगा? बॉयल के नियम के अनुसार नियत ताप पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर होता है, अर्थात पीवी इक्वल टू स्थिरांक। वैसे देखिए यहाँ पे एक गैस का फार्मूला भी होता है, पीवी इक्वल टू एन आर टी, क्लियर। अब इससे रिलेटेड बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा नियम यह बतलाता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये हो जाएगा बॉयल्स लॉ, बॉयल्स का नियम। बॉयल्स का नियम है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट और भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p, यानी प्रेशर का। नेक्स्ट है, 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित किसी आइडियल गैस को एक नियत दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दुगुना ना हो जाए। तो गैस का आंतरिक तापमान क्या होगा? तो देखिए ये फार्मूला, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम। यहाँ पे देखते पी वी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे बनाया गया है वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन, क्लियर। तो अभी जो भी आएगा इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फार्मूला, V1 इक्वल टू T1 था तो इसको लिख लेंगे V1 बाय T1 इक्वल टू V2 बाय T2, क्लियर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा जब आफ्टर फार्मूला पुटिंग T2 इक्वल टू 327 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अभिलाक्षणिक गैस समीकरण PV इक्वल टू nRT किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है? तो ये हो जाएगा आइडियल गैस, आदर्श गैस के लिए। नेक्स्ट है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर स्थिर एक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम को क्या करना है, V2 इक्वल टू 2V1, क्लियर। और फिर उसके बाद क्या करना है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V का, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो निकल कर आएगा फार्मूला, और फार्मूला में पुट करेंगे V1 T1 इक्वल टू V2 T2। तो T2 क्या निकल जाएगा, इक्वल टू T2 इक्वल टू V2 V1 बाय V1 इक्वल टू 2V1 इंटू 300 बाय V कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 600 केल्विन। इसमें माइनस करेंगे 600 में 273, तो आ जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नियम गैस के संबंधित नहीं है? तो यह हो जाएगा जूल का नियम, बॉयल का नियम है, एवोगाड्रो नंबर है, नियम है, चार्ल्स का नियम है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन विसरित नहीं होगा, यानी मेथी पाउडर, इत्र का डिफ्यूजन होगा, अगरबत्ती का धुआं का भी डिफ्यूजन होगा, धुआं का भी डिफ्यूजन होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो विसरण के बारे में सही नहीं है, गैसों की विसरण की दर उसके आयतन पे निर्भर करती है, क्लियर। तो ये कैसे हम लोग समझ पाएंगे, यहाँ पे देखिए PV इक्वल टू nRT, R डिनोट कर रहा है रेट को और वॉल्यूम इधर है, क्लियर। तो आयतन पे निर्भर करती है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट गैसों का कौन सा गुण उनके सुवाहा बनाता है? यह हो जाएगा कंडेंसेशन, संपीड्यता। नेक्स्ट है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? तो CO प्लस H2O पर। नेक्स्ट है गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो क्या हो जाएगा इसका, दाब पर, प्रेशर। मात्रा मतलब वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आइडियल गैस का 4 ग्राम यानी 54.6 केल्विन एवं 2 एंटोस्फेरिक दबाव पर 5.6 मिली क्यूब पर परिमाण वॉल्यूम प्राप्त होता है, तो इसका आणविक भार क्या होगा? ठीक है, तो वेट निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट PV इक्वल टू nRT, तो यहाँ से n निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो n क्या हो जाएगा, सारा कुछ यहाँ पुटिंग करने के बाद n हो जाएगा 16। नेक्स्ट किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये हो जाएगा बॉयल्स के नियम के अनुसार। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो ये हो जाएगा टाइटेनियम। नेक्स्ट है मैडम क्यूरी ने किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रेडियम। नेक्स्ट देखते हैं रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी बेकुरम। नेक्स्ट है हेनरी बेकुरल इनमें से किसकी खोज से संबंधित है? तो ये हो जाएगा रेडियो धर्मिता। नेक्स्ट है पिच ब्लेड किससे संबंधित है? ये हो जाएगा यूरेनियम। रेडियम की किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेड।
रेडियम, रेडियम, पिच ब्लेड, पिच ब्लेड। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? ये हो जाएगा हेदकी युवाका। सर एन बोसनकन, यानी सर जेसी बोस बोसोनकन, सर जेसी बोस कास्कोग्राफ, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी धातु को जो केंद्रित ऊर्जा पर एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज की गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है, तो ये हो जाएगा यूरेनियम। नेक्स्ट है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है नाभिकीय बल। नेक्स्ट है परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं, क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर के विखंडन ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इसका हो जाएगा बी, यूरेनियम 235 का। इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? तो इसका हो जाएगा कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट 60 का कैंसर के इलाज के लिए यूज होता है। मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटॉप का उपयोग किया गया है? तो ये हो जाएगा स्टोटियम 89। तो कुछ और देख लेते हैं। स्टोटियम 89 मेटास्टेटमिक अस्थि कैंसर का इलाज के लिए यूज होता है। आयोडीन 131 थायराइड कैंसर में, कोबाल्ट 60 ब्लड कैंसर को यूज करने के लिए, ठीक करने के लिए यूज होता है। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक क्या है? यूरेनियम और प्लूटोनियम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वैलेंसी और केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड। तो निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो ये हो जाएगा फ्लोरीन, इसीलिए ये एक बॉल बना देता है। ठीक है, फ्लोरीन का जितना भी एटम से मिलकर एक बॉल बनाता है, जिसका नाम है बकमिनिस्टर फ्लोरीन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। टोटल 17 समूह होता है इसमें। N2 में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो देखिए N2, ध्यान देना है। N2 तो इसमें कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7। तो देखिए इसको लिखेंगे 2 और 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हो रहा है N2 में साझा, ये हो रहा है 3। क्लियर, तो कितना हो जाएगा? 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता 3 है? तो इसका हो जाएगा Ai। क्लियर, Al एल्युमिनियम का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्बन यौगिक का गलनांक आयनिक यौगिक की तुलना में कम होता है, क्योंकि अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट देखते हैं समूह 17 के तत्वों की संयोजकता डैश होती है? तो ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 अणु बनाने में भाग लेता है? ठीक है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा। इसका हो जाएगा, क्या होता है? L। क्या होगा? L। इसकी खोज किसने की थी? डेनियल रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट देखते हैं सहसंयोजी यौगिक सामान्यता निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? तो ये हो जाएगा, ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा 3। प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन की
साझेदारी होती है, तो ये हो जाएगा 8। देखिए प्रोपेन यानी C3 एंड H8, तो कितना हो जाएगा टोटल 8। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन परमाणुओं के संयोजकता कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो कार्बन का होता है 6, तो 2 और 4, तो संयोजकता क्या हो जाएगा 4। आंसर निकल कर आएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाता है, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन में सही व्याख्या करता है। तो ये हो जाएगा बी। कार्बन नाभिक में उसके छोटे आकार के कारण कार्बन परमाणुओं में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। क्लियर, ऐसा समझते हैं इसको। यानी C6 है तो 2 4 है। देखिए 4 है यानी एक कार्बन का अगर बनाए, एक कार्बन का, तो 4 हाइड्रोजन के साथ ये ग्रुप बनाएगा। क्लियर, 4 हाइड्रोजन के साथ ये ग्रुप बना लेगा, इसीलिए ये सबसे लंबा सा श्रृंखला बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन यौगिक में आमतौर पर नहीं पाया जाता है, तो ये हो जाएगा बी आयनिक आबंध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अणु में केवल एकल बंध होते हैं। तो ये हो जाएगा CH4। नेक्स्ट है कौन सा तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो ये हो जाएगा कार्बन और जर्मेनियम। क्लियर, क्योंकि ये जो है 4 संयोजकता रखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 400 नंबर का क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो ये हो जाएगा 2। तो आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं कल कुछ और क्वेश्चंस को।